नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम मनसुश्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ जो नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया है। इसमें कथकली नृत्य पर आधारित जब हम नृत्य को प्रकट करने को जाते हैं, नृत्य सदर प्रार्थना प्रकट करने को जाते हैं, तो कथकली का श्रृंगार मैं किस तरह से धारण करता हूँ, ये प्रक्रिया आपके समक्ष में बोल रहा हूँ। यहाँ पर मैं जो जटा है ऊपर, इसमें मैं बो को लगाऊंगा, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि बो का डायरेक्ट उपयोग नहीं करना है। पहले मैं एक ब्लैक कपड़ा बांध के इसके ऊपर बो को लगा दूंगा। ये लगाने का इतना ही कारण है, आगे आपको दिखाता हूँ। इस पर लंबे बाल आते हैं कथकली में, जो लंबे बाल आते हैं तो वो मैं किस तरह से एडजस्ट करता हूँ, ये प्रक्रिया भी आपको बताता हूँ। तो दो बो से जटा को इस तरह से बांधा जाता है। अब जो मैं लगाऊंगा, ये रिंग है जो मेरे शिष्य ने बनाई है, जितेंद्र ने बनाई है। तो ये रिंग मैं कमर पर लगाऊंगा। अगर आपने देखा होगा तो कथकली का नीचे का जो वस्त्र होता है, उसका आकार जिस तरह से छतरी होती है, इस तरह से कमर के ऊपर उसको बांध के फिर उसके ऊपर कपड़ा लगाया जाता है। तो ये किस तरह से बांधा जाता है, ये भी मैं दिखाता हूँ। कमर पर लगाया जाता है। अब पीछे की जो डोरी है वो क्रॉस बांधी जाती है, क्रॉस, ताकि ये जो है, ये रिंग है, नीचे उतर न जाए। इसको सपोर्ट देने के लिए क्रॉस बांधा जाता है। जो कथकली का वस्त्र होता है वो डायरेक्ट नहीं पहनते। इसका कारण है कि ये जो गैप है वो नहीं तो दिखता है। तो पहले इस सपोर्टिव वस्त्र धारण किया जाता है, चनिया जैसा ही इसका आकार। अभी ये जो गैप है वो इतना बाहर नहीं आएगा। इसके ऊपर ये ऊपर का वस्त्र एडजस्ट किया जाता है। ताकि अब जो गैप है वो इतना नहीं दिखेगा, रिंग का गैप है, वो दो वस्त्रों के कारण ये गैप ठीक हो जाता है। अब आप देखोगे तो ये गले में पहनने का श्रृंगार है, इस तरह से धारण किया जाता है। और ये इसका सपोर्टिव श्रृंगार है। अब
अब आप देखोगे तो ये शोल्डर है, शोल्डर में पहनने के गहने हैं। देखिए इस तरह से बांधा जाता है इसको। ये दोनों हाथ पर इस तरह से शोल्डर लगाया जाता है और उसको टिकाने के लिए इस तरह से पीछे की डोरी को बांधा जाता है। अगर आप देखोगे तो ये बाजूबंद है, कथकली में इस तरह के बाजूबंद का उपयोग किया जाता है। देखिए किस तरह से लगाते हैं। इसका एक जो उपवस्त्र होता है इस तरह से बाजूबंद में बंद किया जाता है। इस तरह से दोनों शोल्डर के ऑर्नामेंट्स और बाजूबंद को इस तरह से लगाया जाता है। अब जो ये है कमर का श्रृंगार है, किस तरह से किया जाता है देखिए। बाद में इसको एडजस्ट किया जाता है, पहले इस तरह से रखा जाता है। ये दोनों वस्त्र साइड में आते हैं, साइड में। ये कमर का श्रृंगार बीच में एडजस्ट किया जाता है, इस तरह का ये श्रृंगार होता है। ये आप देखोगे तो रिस्ट का श्रृंगार है, इस तरह से किया जाता है। देखिए पहले ये पहना जाता है, इसको बांधा जाता है ताकि ये कड़ा है आगे निकल न जाए। अब आप देखोगे तो ये नाखून है जो अंगुली में इस तरह से पहने जाते हैं। दोनों हाथ में भी पहने जाते हैं या एक हाथ में भी पहने जाते हैं। जिस तरह से इसका उपयोग करना है इस तरह से लगाया जाता है। इस तरह से जो नाखून है वो लगाया जाता है। स्टील के भी आते हैं और एल्यूमिनियम। ये जो है ये ऊपर के वस्त्र है, उपवस्त्र है, इस तरह से डाले जाते हैं। यहाँ तक कि एक उपवस्त्र में इस तरह से आईना भी होता है कि जूते में भी कहीं कुछ भी देखना है तो इसका भी उपयोग कर सकते हैं। देखो अब जो मैं एक आपको बात बताता हूँ कि जो रियल कथकली है जो प्रकट किया जाता है, इसमें जो आर्टिस्ट होता है उसकी दाढ़ी या मूछ नहीं होती, इस तरह से मेकअप किया जाता है। अब समझो मैं नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में जो इस तरह का मेकअप होता है इसका यूज नहीं किया जाता। नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में या तो चंदन, केसर, इस तरह से चेहरे का जो भाग है इस पर लगाया जाता है। देखिए ये केसर और चंदन का श्रृंगार जो है ये भी विविध रूप से इसे हम कर सकते हैं। देखोगे तो इस तरह से एक बेल्ट होता है जो इस तरह से लगाया जाता है आंखों के ऊपर, मुगट के सपोर्ट के लिए भी इस तरह से बांधा जाता है। अब नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया के लिए जब नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया प्रकट करते हैं उससे पहले आकाश का पूजन होता है। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आकाश का पूजन किया जाता है। इसमें 8 घंट को बजाया जाता है। इसका इतना ही कारण है कि हमारे भीतर 8 शक्ति चक्र है, उस पर असर लाने के लिए और आकाश के साथ
कांटेक्ट करने के लिए नृत्य से पहले इस तरह से प्रक्रिया की जाती है। देखिए आप देखोगे तो तिरुपति बालाजी की मूर्ति को पाओगे यहाँ। ये जो तिरुपति बालाजी की मूर्ति है, इसका प्रकृति मंदिर में इसलिए उपयोग होता है कि तिरुपति बालाजी से प्रार्थना की जाती है कि आप प्रकृति की रक्षा करो। तो तिरुपति बालाजी है या श्रीनाथ जी है या कृष्ण राधा है, इसकी मूर्ति या चित्र को इसलिए रखा जाता है और प्रार्थना की जाती है कि जो प्रकृति है, क्योंकि ये प्रकृति पूजन भी आता है नृत्य में, तो प्रकृति का आप रक्षा करें। इस तरह से इसका ये प्रक्रिया की जाती है। देखिए प्रक्रिया को भी, इसकी शक्ति को इस तरह से संपर्क किया जाता है। जब नृत्य प्रकट होता है उससे पहले भी धरती का पूजन करते हैं। तो आप देखोगे तो रंगोली का सर्जन भी, मेरे शिष्य जो है वो रंगोली भी बनाते हैं फ्लोर के ऊपर। जो दर्शनार्थी आते हैं वो भी इसमें भाग लेते हैं। ये आकाश का संपर्क रहता है। और यहाँ आप देखोगे तो कथकली का चेहरा भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये नटराज दिव्य कला मंदिर है। अगर आप दूर देखोगे तो नटराज की मूर्ति भी दिखाई देगी। इसका पूजन यहाँ से होता है, जिसमें कला का पूजन भी आता है। अर्थात ये जो ये मूर्ति है जो कथकली का चेहरा है, ये कला का भी पूजन होता है और नटराज भगवान को भी इस तरह से अर्पण किया जाता है भाव। करने से पहले ये जटा में ये जो बाल है कथकली के, इसे इस तरह से लगाया जाता है। देखिए अब जो ये नृत्य सुदर्शन प्रक्रिया है, इसमें जब भी कथकली नृत्य शास्त्र पर आधारित कुछ भी मैं प्रकट करने को जाता हूँ, तो इसका जो मुगट है वो सबके बीच ही लगाया जाता है। आप देखोगे तो इसके जो बाल है वो भी सबके बीच ही एडजस्ट किया जाता है, दर्शनार्थियों के बीच ही, और मुगट को भी दर्शनार्थियों के बीच ही एडजस्ट किया जाता है। देखिए किस तरह से। निरूपित